Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss the keywords of chapter 5th legislature. So first keyword is legislature. Legislature क्या होता है? A deliberative body of persons, usually elective, who are empowered to make, change or repeal the laws of a country or state. In other words, you can say legislature is that organ of government which makes the laws, जो कानून को बनाता है और पॉलिसीज़ को बनाता है. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इनको इम्प्लीमेंट करवाती है. नेक्स्ट कीवर्ड इज पार्लियामेंट हाउस. द संसद भवन इज द सीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंटेन्स द लोकसभा एंड राज्यसभा लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है यूनिकैमरियल. इट इज़ अ लेजिस्लेचर विद अ सिंगल हाउस. अगर किसी लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस उसको क्या बोलते हैं? यूनिकैमरियल बोलते हैं. जो नेक्स्ट कीवर्ड इज बाइकैमरियल हाउस. Bicameral legislature. It is a type of legislature with two houses of upper house which is elected indirectly and a lower house which is elected directly by people. Next keyword is Rajya Sabha. Rajya Sabha, it is upper house of the parliament and it has total strength of 250 members. Out of these 238 members are elected by the state legislative assemblies. And Lok Sabha, you know very well, Lok Sabha is the lower chamber of the parliament and it can have at least 545 elected members and 525 members can be directly elected by the voters from different states and 20 members can be elected from union territories. Next keyword is parliament. Parliament is the supreme legislative body of India. अंतिम सत्ता क्या होती है? पार्लियामेंट होती है हमारी. एंड द इंडियन पार्लियामेंट comprises of the president and the two houses Rajya Sabha and Lok Sabha. And the president has the power to summon either house of parliament or dissolve the Lok Sabha. president किसी भी हाउस को बुला सकता है, लोकसभा राज्यसभा को, और उसके पास ही हैज़ पावर, उसके पास पावर है टू डिसॉल्व लोकसभा को भंग भी कर सकता है. आर्टिकल 83. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर. वैसे टाइमिंग क्या होती है लोकसभा की? 5 ईयर्स होती है. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड. इस टाइम पीरियड को 1 साल और बढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इट मीन्स क्या था? राइट टू वोट. एवरी पर्सन हु इज़ अबव 18 ही और शी हैज़ राइट टू कास्ट इज वोट. नेक्स्ट है क्वेश्चन आर. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एंड रिक्वायरिंग ओरल रिटर्न और अर्जेंट रिप्लाई बाय मिनिस्टर्स. इसमें कुछ इस तरह के शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं या कोई ओरल वे में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, रिटर्न में किए जा सकते हैं, जिसका मिनिस्टर्स को अर्जेंटली रिप्लाई करना पड़ता है. एंड मिनिस्टर टू क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट्री. जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनका मिनिस्टर्स को रिप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट कीवर्ड इज 0R. द 0R बिगिनस एट 12 o'clock. ये 12 बजे स्टार्ट होता है. एंड इन द आफ्टरनून एंड आफ्टर द क्वेश्चन आर के बाद एंड गोज ऑन फॉर एन आवर. 1 घंटा चलता है. व्हेन मेंबर्स रेज ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. मेंबर हर टाइप के क्वेश्चन को उठाते हैं, प्रश्नों को उठाया जाता है विदाउट नोटिस. एट टाइम्स इवन एम्बैरसिंग द गवर्नमेंट. बल्कि साथ साथ सरकार को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है. नेक्स्ट कीवर्ड इज एडजॉर्नमेंट मोशन. एडजॉर्नमेंट मोशन मीन्स का डिस्टर्ब करना द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस. जो कार्रवाई चल रही थी हाउस के अंदर उसको रोकना, स्थगित करवाना. इट प्रपोजेज दैट द हाउस शुड टेक अप कंसिडरेशन ऑफ द इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मेंबर्स हैं वो उस इशू को उठाए जो पब्लिक इशू है, जो करंट में है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और साइड लाइन उसके साथ साथ कुछ और इश्यूज़ भी डिस्कस किए जाएँ. नेक्स्ट है कि कट मोशन. कट मोशन एक प्रपोजल होता है रिडक्शन के लिए जो डिमांड की जाती है ऑफ ग्रांट. कट मोशन इज ए प्रपोजल फॉर रिडक्शन ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट इन द बजट अंडर कंसिडरेशन. अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो डिमांड की जाती है बजट की, और अगर वो बजट अंडर कंसिडरेशन है तो उस बजट में कुछ कटौती के लिए, रिडक्शन के लिए क्या प्रपोजल है, इसको बोलते हैं कट मोशन. नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय द अपोजिशन इन लोकसभा व्हेन गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस. जब गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी, अपना बहुमत साबित करना होता है, तब अपोजिशन क्या करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज़ करती है.
नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन इश्यूज़, ये कुछ विशेष इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। एंड इट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स। जब सरकार द्वारा कुछ रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ गलत काम किए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंसर मोशन। नेक्स्ट है एडजोर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। एडजोर्नमेंट मीन्स सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, वाइल प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। नेक्स्ट होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है, अ बिल ड्राफ्टेड एंड प्रपोज्ड बाय एन ऑर्डिनरी मेंबर। अगर कोई बिल किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा हाउस में पेश किया जाए तो हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। एक होता है गवर्नमेंट बिल। अगर कोई बिल, अ बिल प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर, अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई बिल पेश किया जाए तो हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल। नेक्स्ट है पब्लिक बिल। पब्लिक, अ बिल डीलिंग विद जनरल इश्यूज, जो बिल, जो विधेयक को इस संभालने से इश्यूज को डील करते हैं हम क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल। एक होता है प्राइवेट बिल, अ बिल डीलिंग विद अ पर्सन और कॉर्पोरेशन, कोई कॉर्पोरेट को डील कर रहा है, कोई पर्सन को डील कर रहा है, और या कोई इंस्टीट्यूशन को डील कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट बिल बोलते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल, अ बिल डीलिंग विद द जनरल इश्यूज, अगर कोई बिल्स को साधारण से मुद्दों को डील कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट होता है नॉन मनी बिल, जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, टोटल 45 मेंबर्स होते हैं। और उनका काम क्या होता है, टू ऑब्जर्व द बिल्स गिवन बाय द मिनिस्टर्स, जो बिल दिए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा उनको डीपली ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी ऑडिट की जाती है, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है 3 फाइनेंशियल कमेटी। द 3 फाइनेंशियल कमेटी आर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टिमेट कमेटी विद मॉनेटरी मैटर। मॉनेटरी मीन्स जो मनी के रिगार्डिंग जो मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज एडोक कमेटी। एडोक कमेटी आर सेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इशू। जो एडोक कमेटी है, टाइम टाइम जो एडोक कमेटी होती है ये तैयार की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि जो स्पेसिफिक इश्यूज़ है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जा सके। जो नेक्स्ट कीवर्ड इज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द नेम गिवन इन सम कंट्रीज टू आइदर लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये लेजिस्लेचर का ही नाम दिया जाता है, लेजिस्लेचर को बोला जाता है, और वन ऑफ इट्स हाउस, या उसके किसी एक सदन को, एक हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द लेजिस्लेचर, विधानमंडल ही होता है, और विधायिका और विधानमंडल, सेंट्रल लेवल में विधायिका, अदरवाइज विधानमंडल, और वन ऑफ द लेजिस्लेटिव चैम्बर ऑफ अ नेशन, कॉलोनी और सबनेशनल डिवीजन सच एज provinces or state, or in the United States, a council within a legislature which supervises non-partisan legislative support staff. नेक्स्ट आता है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। इट इज़ अ वोट, ये वोट होता है एक्चुअली ऑफ थैंक्स ऑन द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट स्पीच देता है हाउस की कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले, तब सभी मेंबर्स को क्या करना पड़ता है, मोशन ऑफ थैंक्स का यूज़ करना पड़ता है, एक वोट डाला जाता है थैंक्स के लिए। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर का था, स्पीकर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन, दल बदल। डिफेक्शन का मीनिंग होता है इट इज़ ए सिस्टम, ये एक ऐसा वैसी व्यवस्था होती है इन विच सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जो मेंबर पार्लियामेंट में बैठते हैं, चेंज देयर पार्टी, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, उनकी एफिलिएशन चेंज कर लेते हैं फॉर नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कई बार जब उनके कोई पैसों से भरे हुए सूटकेस नहीं मिलते, उनको मंत्री पद नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी के एफिलिएशन चेंज कर लेते हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं दल बदलू। जैसे हरियाणा में भी हमारे हुआ था, लास्ट गवर्नमेंट ऑफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देन 5 मेंबर्स ऑफ हजका पार्टी, हेड ऑफ हजका कुलदीप बिश्नोई। नेक्स्ट कीवर्ड इज अमेंडमेंट 52। ये क्या होता है, अमेंडमेंट लाया गया कि 52 आर्टिकल आया था किसके, टू कर्ब डिफेक्शन, दल बदलू को रोकने के लिए 1985, एंड 52nd अमेंडमेंट ब्रॉट इन द एंटी डिफेक्शन लॉ अकॉर्डिंग टू विच डिफेक्शन कुड टेक प्लेस, कि दल बदल तभी हो सकता है इफ़ ओनली 1/4 मेंबर्स ऑफ अ पार्टी वॉकड अवे, अगर 1/4 मेंबर पार्टी के
पार्टी को छोड़कर चले जाएं तब दल बदला जा सकता, अदरवाइज दल बदला नहीं जा सकता. बट दिस अमेंडमेंट वाज नॉट miserably failed. It was not so fruitful regarding the defection. So dear students, today we have discussed many keywords, so I request you to listen it twice and thrice to understand all these keywords. Till then, thanks and have a nice day.